नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट एनर्जी मैनेजमेंट में आज समझते हैं सप्लाई साइड एनर्जी मैनेजमेंट में पावर ट्रांसमिशन के सेक्टर में पावर ट्रांसफर कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज कर रहे हैं और एनर्जी एफिशिएंसीज पर क्या काम चल रहा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एनर्जी मैनेजमेंट के लिए सप्लाई साइड मैनेजमेंट उन सभी एक्शंस को कहते हैं जो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को एफिशिएंटली करने के लिए की जाती है। सप्लाई साइड मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण भाग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेटिंग प्लांट से कंज्यूमर के पास तक पहुंचाते हैं। इस भाग में काफी बड़ी मात्रा में लगभग 21% इलेक्ट्रिसिटी लॉसेज में खत्म हो जाती है और जो पुअर डिजाइंड और इनएफिशिएंट सिस्टम्स है उसमें ये लॉसेज 35% को भी एक्सीड कर रहे हैं। अगर हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में एडिशनल पैरेलल लाइंस को लगाएं, सिस्टम में वोल्टेजेस को अपग्रेड करें, एग्जिस्टिंग लाइन में कंडक्टर बड़ी साइज के दोबारा लगा दें, सबस्टेशंस पे जो इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है ट्रांसफार्मर, उन्हें ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल और डिजाइन से बनाएं और ऑप्टिमम इस्तेमाल करें, तो हम अपने पावर सिस्टम की पावर ट्रांसफर कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं और उसमें एनर्जी एफिशिएंसीज को भी सुधार सकते हैं। जो स्मार्ट ग्रिड एप्लीकेशंस हैं जो एक्चुअल एनर्जी डिमांड को मॉनिटर करके एंटीसिपेट कर सकती है फ्यूचरिस्टिक कंडीशन को, उसकी मदद से हम अपने जनरेटर और लाइंस में ऑप्टिमम लोड शेड्यूलिंग करके भी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत असमान रूप से बिखरे हुए हैं। जो हाइडल पावर के रिसोर्सेज हैं वो हिमालय की फुट हिल्स में, यहाँ नदन इंडिया में या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ हिस्सों में बिखरे हुए हैं और नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा हाइडल पावर रिसोर्सेज खासतौर से भूटान और सिक्किम के पास का अनटेप्ड है। जो कोल रिजर्व्स हैं वो हमारे झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के इस इलाके में है। कुछ मात्रा में लिग्नाइट कोल तमिलनाडु और गुजरात में अवेलेबल है। वहीं जो लोड सेंटर है नेशनल कैपिटल जोन में या बड़े शहरों में, वो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं और हम पा रहे हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज और लोड सेंटर के बीच में काफी दूरियां होने के कारण हमें एक स्ट्रॉन्ग पावर ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिए जो हमारे एनर्जी सेंटर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके जो हमारे दूरस्थ पावर कंज्यूमिंग सेंटर्स हैं, लोड सेंटर्स हैं, उन तक पहुंचा पाए। भारतीय संविधान में इलेक्ट्रिसिटी एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, अर्थात केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें दोनों इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। केंद्र सरकार की तरफ से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL एक सेंटर ट्रांसमिशन यूटिलिटी है, जबकि हमने स्टेट लेवल पे बहुत सारी ट्रांसमिशन कंपनियां और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां इन्हीं सब कार्यों को रेस्पेक्टिव स्टेट्स में करने के लिए बना रखा है। जो स्टेट के अंदर 220 kV, 132 kV, 66 kV, 33 kV और 11 kV की लाइनों की प्लानिंग और उन्हें निर्माण करके स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। हमने पूरे देश को 5 रीजन्स में, नदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन में बांट रखा है और इन सभी को 765 kV और 400 kV की टाई लाइन से सिंक्रोनाइज इंटरकनेक्ट कर रखा है। वहीं सभी ग्रिड्स के बीच में हमने हाई वोल्टेज DC लिंक से भी पावर ट्रांसफर की फैसिलिटी जनरेट कर रखी है। जो नदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इन सबको हमने सिंक्रोनाइज्ड इंटरकनेक्ट कर रखा है और इसे हम सेंट्रल ग्रिड बोलते हैं। और जो सदर्न रीजन है वो सेंट्रल रीजन के साथ एसिंक्रोनसली हाई वोल्टेज DC लाइन से इंटरकनेक्ट है। एक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को बल्क अमाउंट की पावर को ट्रांसफर करना है, अक्सर बहुत लंबी दूरियों पर एक रिलायबल, एफिशिएंट और एफोर्डेबल तरीके से। हम आमतौर पे ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइंस, जिसमें कंडक्टर्स को हम पोर्सेलिन या पॉलीमर के स्ट्रिंग इंसुलेशन के साथ टावर से सेपरेट करते हैं और सस्पेंडेड कंडीशंस में ओवरहेड लाइंस जो पावर ट्रांसफर करती है वो ऑपरेट्स एट रिलेटिवली हाई वोल्टेज, जैसे कि 765 kV, 400 kV, 220 kV या 132 kV। जो हमारी रीजनल ग्रिड्स के इंटरकनेक्शन है PGCIL द्वारा, वो 500 kV की DC के साथ हाई वोल्टेज DC पर पावर ट्रांसमिशन करते हैं। हम बहुत थोड़ी जगह पे अंडरग्राउंड केबल ट्रांसमिशन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केबल ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा महंगा है, वो ओवरहेड से 10 गुना ज्यादा महंगा है और उसकी लाइफ भी कम है, इसलिए उसका इस्तेमाल कम होता है। हालांकि हम ऊपर
पावर में 400 केवी एसी के लिए भी केबल ट्रांसमिशन यूज करते हैं। सभी ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी थर्मल और करंट कंस्ट्रेंट्स के कारण लिमिटेड हो जाती हैं। लोड या करंट बढ़ने से उनके इंक्रीज टेम्परेचर से जो ओवरहीटिंग होती है, इसका मुख्य कारण लाइन के रेजिस्टेंस में करंट फ्लो से होने वाली ओमिक हीटिंग है। इससे ओवरहेड कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होने से उसके टूटने के खतरे हो जाते हैं। सभी लाइनें गर्म होने पे एक्सपेंड होती हैं और सैग बढ़ने से उनकी ग्राउंड क्लियरेंस मिनिमम जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है उनसे भी कम हो सकती हैं। इसी तरह से हमारी अंडरग्राउंड लाइंस और पावर सिस्टम में जो हम सबस्टेशंस पे ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, उनमें भी लॉसेस के कारण थर्मल कंस्ट्रेन है जो उनके इंसुलेशन को डैमेज कर सकता है। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ाने और एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशंस को और स्टेट ट्रांसमिशन कंपनीज को अपनी एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन सिस्टम में अपग्रेडेशंस और अपरेटिंग्स करनी होगी। उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज के एसी सिस्टम्स को इस्तेमाल करना होगा, हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम पर भी जाना होगा और ऐसे टावर और सबस्टेशंस बनाने होंगे गैस इंसुलेटेड जो कॉम्पैक्ट हों, ताकि हम बहुत एफिशिएंटली बड़ी मात्रा में पावर ट्रांसफर को लॉन्ग डिस्टेंसेस पे कर पाएं। हमने भारत में हाई कैपेसिटी का ट्रांसमिशन कॉरिडोर बनाया है जो एसी में 765 केवी पे काम कर रहा है और हम प्लस माइनस 800 केवी हाई वोल्टेज डीसी पे 6000 मेगावाट पावर को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आसाम से नदर्न रीजन में आगरा तक लगभग 2000 किलोमीटर ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें 400 केवी के एसी और 500 केवी या 600 केवी की प्लस माइनस जो हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम्स है 2500 मेगावाट और 6000 मेगावाट का, उनकी मदद से भी पावर को जो दूरस्थ हमारे बल्क लोड सेंटर है वहां जनरेटिंग सेंटर्स की पावर को ट्रांसफर करना है। हमारी जो डिजाइन और डेवलपमेंट फिलॉसफी है वो ऐसे पावर ट्रांसमिशन कॉरिडोर्स बना रही है जो सबसे कम ट्रांसमिशन लॉसेस के साथ मिनिमम कॉस्ट पे पावर को ट्रांसफर करे। इसके लिए पावर ग्रिड है उसने ऐसी लाइनें बनाई हैं जो 400 केवी के 4 सर्किट्स को एक ही टावर पे कैरी कर सकती हैं, जिसमें हर 400 केवी की लाइन में एक बंडल ट्विन कंडक्टर इस्तेमाल हो रहा है। हम इसी तरह से बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी 400 केवी लाइंस का जिसमें 4 कंडक्टर का बंडल पर फेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमारी पावर ट्रांसफर कैपेसिटी भी बढ़ी है और लॉसेस घटने से पावर ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। ऐसी एक्टिविटी से हमने जो राइट ऑफ वे की बड़ी भारी प्रॉब्लम्स थी उसे काफी मात्रा में कम कर लिया है और अब फॉरेस्ट एरिया में भी जब हम ट्रांसमिशन लाइंस को इरेक्ट करते हैं तो हमें पेड़ कम काटने पड़ते हैं। हम एक तरह से एनवायरनमेंट में भी प्रोटेक्शंस कर रहे हैं। सभी स्टेट्स के अंदर पावर ट्रांसफर कैपेसिटी को इंप्रूव करने और एफिशिएंसी को सुधारने के लिए जो ट्रांसमिशन कंपनी है उन्हें अपनी ट्रांसमिशन लाइन को अपग्रेड और अपरेटिंग करना होगा। नई एडिशनल लाइनें हमें लगानी होगी ताकि हम सभी वोल्टेज लेवल पे 220 केवी, 132 केवी, 66 और 33 केवी पे अपनी ट्रांसमिशन सिस्टम की कैपेसिटी भी बिल्ड कर सकें और एफिशिएंसीज को भी इंप्रूव कर सकें। एक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम अपनी रेटेड कैपेसिटी, पूरी क्षमता पर और सबसे अच्छी एफिशिएंसीज पर तभी काम कर सकता है जब हमारे पास उसकी ऑनलाइन कंडीशन की मॉनिटरिंग से सारे डाटा लगातार उपलब्ध हो। हम वहां पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के मेजर्स इस्तेमाल करें और ऐसी एडवांस रिपेयर और मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करें कि हमारे जो फोर्स आउटेज है वो जीरो हो जाए। ध्यान रहे जब कोई एक लाइन आउट ऑफ सर्विस होती है तो बाकी लाइनें पावर ट्रांसफर करने के लिए ओवरलोडेड हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में हमारे लॉसेस बढ़ते हैं और एफिशिएंसी पे बहुत ड्रास्टिक रिडक्शन होता है। हमें ट्रांसमिशन कॉरिडोर में पावर लोडिंग को मोस्ट एफिशिएंट तरीके से शेड्यूल करने के लिए लाइनों में पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिवाइसेस की जरूरत है, जिसमें हम थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर लाइनों में इस्तेमाल कर सकते हैं या इसी तरह के दूसरे प्रभावी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में इस तरह से पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से कंट्रोल को हम फैक्ट्स फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। जो फैक्ट सिस्टम है वो दोनों रियल और रिएक्टिव पावर के फ्लो को ट्रांसमिशन कॉरिडोर में बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करके न केवल हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज प्रोफाइल को बढ़िया रखते हैं, पर हमारी ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसीज को भी बढ़ा देते हैं। पावर ट्रांसफर कैपेसिटी भी इनहेंस होती है। तो अभी हम सारी जो टाई लाइन्स हैं उन पे फैक्ट सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये लोअर वोल्टेज के जो स्टेट
ट्रांसमिशन कंपनी के सिस्टम्स हैं उनमें भी लागू हो जाएगी। एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए डाटा मॉनिटरिंग बहुत महत्वपूर्ण है टू इंश्योर कि हमारा जनरेशन और ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा है वो ऑप्टिमली हो। ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी यूज है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड हो ताकि हम अपने सिस्टम को हाईएस्ट एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर सकें। जो सुपरवाइजरी कंट्रोल और डाटा एक्विजिशन स्काडा सिस्टम्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पूरे पावर सिस्टम को मॉनिटर करने और ऑटोमेटिक एप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्शंस करने के लिए। जो स्काडा के एनर्जी डाटा इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होती हैं वो पावर यूटिलिटी अपने ऑपरेशन, टेक्निकल डिसीजन मेकिंग और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिक सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स को अडॉप्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। हम अपने पूरे पावर नेटवर्क में स्काडा सिस्टम्स को इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। बहुत सारी पावर यूटिलिटीज डाटा एक्विजिशन का काम तो कर रही हैं, लेकिन जो ऑटोमेटिक सुपरवाइजरी कंट्रोल इन्हीं डाटा से करना होता है उसके लिए प्रॉपर ऑटोमेशन इंटीग्रेशंस का प्रोसेस अभी करना बाकी है। लेकिन कुछ जगहों पर हम पूरा स्काडा सिस्टम बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पावर ट्रांसमिशन के फ्रंट पे एनर्जी एफिशिएंसीज बढ़ाने के लिए डिमांड साइड इनिशिएटिव्स भी, डिमांड को रेस्पॉन्सिव तरीके से कंट्रोल करना भी इफेक्टिव हो सकता है। हमारे पावर सिस्टम में लोड फैक्टर रेशियो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के एवरेज लोड का और पीक डिमांड का। अगर हम बहुत सारे लोड को एक साथ मिला लेते हैं तो लोड में जो आपस में डाइवर्सिटी होती है अलग अलग प्रकार के लोड नेचर होने से, उससे हमारे पूरे ग्रुप का ओवरऑल लोड फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। यानी सेम एवरेज लोड के लिए हम ज्यादा कंज्यूमर्स की पीक डिमांड को कैटर कर सकते हैं। जो अलग अलग कंज्यूमर्स की पीक्स और वैली हैं वो आपस में कोइंसाइड नहीं करती हैं, तो लोड प्रोफाइल है वो ज्यादा इवन होने से, लोड कर्व के फ्लैट होने से अंततः हमारा पावर सिस्टम में लोड फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। इससे हमारी जो जनरेशन, ट्रांसमिशन और सभी फ्रंट पे जो एनर्जी लॉसेस में डिक्रीज होता है उससे हमारी एनर्जी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड घट जाती है और इसका लाभ हम कंज्यूमर्स को भी दे सकते हैं। आज की इस वीडियो से हम एनर्जी मैनेजमेंट का जो सप्लाई साइड मैनेजमेंट में पावर ट्रांसमिशन सेक्शन है उसमें किस तरह से हम एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं उसे ठीक से समझा है। इसी प्लेलिस्ट में सप्लाई साइड मैनेजमेंट में हमने पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशंस को भी सप्लाई साइड से कैसे मैनेज करते हैं उन्हें समझाया हुआ है। इन्हीं सभी वीडियो की मदद से आपकी एनर्जी मैनेजमेंट विषय की समझ बढ़ेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।